जय हिंद साथियों। अभी हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है। तो हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 4.0 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब। हमारा जो पहला दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, मतलब जो स्मॉल स्फीयर है उसमें जो चार्ज है 0.4 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब है। उसके बाद दिया गया है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज जो है -0.8 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब है। मतलब हमारे पास जो दो स्फीयर दिया है उसमें का एक स्फीयर का जो चार्जेस है, मतलब जो चार्जेस है उसमें क्या दिया गया है 0.4 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब है, और जो दूसरा स्फीयर दिया है उसकी जो चार्जेस है -0.8 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब है। उसके बाद हमारा जो दिया गया है नेक्स्ट इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब यहाँ पे हमारा जो क्या दिया है फोर्स दिया है, बल दिया है। उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है डिस्टेंस। हम लोग को क्या फाइंड करना है फाइंड बिटवीन डिस्टेंस। सपोज कि हमारे पास जो स्फीयर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्फीयर ए है, स्फीयर ए ये, और ये जो है स्फीयर बी है। स्फीयर ए है, स्फीयर बी है। हमारे क्वेश्चन में दिया है अ स्मॉल स्फीयर, मतलब हमारे पास दो स्फीयर है उसमें का स्फीयर ए स्फीयर बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो बल है फोर्स है, स्फीयर ए और स्फीयर बी, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है ये फोर्स है, तो हमारा दिया गया है 0.2 न्यूटन। तो सपोज वो फोर्स क्या है ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दूरी है तो क्या है r। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, हमारा f का वैल्यू दिया है। और स्फीयर a है उसमें जो चार्जेस है, यहां देखो चार्जेस क्या दिया है चार्ज 0.4 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब। इसमें जो स्फीयर a है उसमें जो सपोज ये q1 है, इसका वैल्यू दिया है q1 का, और स्फीयर b इसमें चार्जेस जो है क्या है q2। यहां q2 का वैल्यू दिया है देखो -0.8 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू f का दिया है, q1 का दिया है, q2 का दिया है। हम लोग को क्या फाइंड करना है r का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो हम लोग फार्मूला देखेंगे। f का जो फार्मूला होता है फोर्स का जो होता है F इक्वल टू सपोज सबसे पहले हम जो वैल्यू दिया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा वैल्यू दिया है F का वैल्यू क्या दिया है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। यहाँ पे हमारा F का वैल्यू दिया है, Q1 का वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है 0.4 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब। Q1 का वैल्यू 0.4 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब। यहाँ पे इसका Q1 के वैल्यू दिया है। अब यहाँ देखो एंगस्ट्रॉम है उसको हम लोग क्या करेंगे कूलम्ब में चेंज करेंगे, तो क्या होगा 0.4 एंगस्ट्रॉम को हम लोग चेंज करेंगे 10 द पावर -6 कूलम्ब। ये जो हम लोग एंगस्ट्रॉम है उसको हम लोग क्या किए कूलम्ब में चेंज किया, ओनली कूलम्ब। अब दिया है Q2 दिए, देखो यहाँ पे -0.8 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब दिया है। Q2 का वैल्यू दिया हमारा -0.8 एंगस्ट्रॉम कूलम्ब। अब इसको भी हम लोग जो है एंगस्ट्रॉम को यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई 10 द पावर -6 कूलम्ब। तो ये हमारा जो है F के वैल्यू हो गया, Q1 के वैल्यू हो गया, Q2 के वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम था उसको ओनली कूलम्ब में किए, तो कितना होता है एक एंगस्ट्रॉम जो है मल्टीप्लाई 10 द पावर -6 यहाँ भी होता है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है r का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जो पढ़े हैं F जो होता है फोर्स वाला, जो फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 पूरे का डिवाइडेड r का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, और हम लोग को फाइंड क्या करना है r का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो चलो हम लोग ये पुट करेंगे। इसमें f का वैल्यू क्या दिया हमारे पास 0.2, तो ये हो गया 0.2। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9, और इसका जो यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर
अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हुआ, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे। देखो कहाँ दिया है, यह दिया है 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। Q1 का वैल्यू हो गया, और Q2 का वैल्यू रखेंगे, क्या दिया है -0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये होगा मल्टीप्लाई माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये जो है Q1 का वैल्यू है, और ये जो माइनस वाला जो दिया है Q2 का वैल्यू है। अब ये पूरे के डिवाइडेड में R का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, R का तो R स्क्वायर, R का वैल्यू नहीं दिया है, हम लोग को R का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे R स्क्वायर को हम लोग यहाँ जो ट्रांसफर कर देंगे और 0.2 को नीचे में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले जो बेस सेम है, उस बेस सेम है, देखो 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो जो बेस सेम रहता है, जिसका बेस सेम रहता है, उसकी पावर क्या होता है प्लस। यदि प्लस का साइन हो तो प्लस होगा, माइनस का साइन हो तो माइनस होगा। तो जो बेस सेम है उसको हम लोग एक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.4 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद माइनस 0.8, और जो 10 पावर वाला जो 10 बेस है उसकी पावर वाला उसको एक साथ लिखेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई माइनस 0.8, ये हो गया। अब जो बेस वाला है उसको लिखेंगे 10⁻⁹। यहाँ देखो -6 है, तो जो है माइनस है तो माइनस का साइन, यदि प्लस रहता तो प्लस होता। तो 10⁻⁹ -6, ठीक है। ये वाला -6 हो गया, और ये -6 दो बार है। यहाँ देखो -6 यहाँ भी है, -6 यहाँ दो बार है, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁹ -6 सॉरी 6 दो बार है, इसलिए यहाँ 10⁻9 है, ये हो गया। अब ये वाला पूरा वैल्यू हो गया ऊपर वाला। R स्क्वायर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, पूरे का डिवाइडेड 0.2 ये नीचे चला जाएगा 0.2। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ये माइनस है, ये माइनस का साइन हम लोग सामने ले लेंगे। देखो 10⁻⁹ -6 तो ये कितना हो जाएगा, -6 -12 हो जाएगा, तो -12 9 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस को हम लोग सामने लेंगे, ये माइनस का साइन सामने आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। हमारा जो माइनस का साइन है फ्रंट में आ गया। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 0.4 दिया है, और यहाँ भी 0.8 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं, और 0.8 को मल्टीप्लाई 8/10, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻1 इसके पास है, 10⁻1 इसके पास है, तो क्या हो जाएगा 10⁻2, नीचे में क्या हो जाएगा 10⁻2। तो हम नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, -9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ कितना बचे 10⁻−3, तो मल्टीप्लाई 10⁻−3 पूरे का डिवाइडेड R की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी R का हमें वैल्यू फाइंड करना है, और नीचे में हम लोग जो है यदि ये जो दिया 0.2 है, 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं। तो 2/10 लिखेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे में रहेगा, यहाँ 2 और मल्टीप्लाई 10, इसमें का जो नीचे का 10 ऊपर चला गया, और जो है यहाँ 4/10 लिखे और 8/10 लिखे, इसमें 10⁻2 हुआ है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10⁻2। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो इसके पास 2 पावर, इसके पास 1 है, तो एक एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घटा सकते हैं। यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ 10⁻1 बचा है, एक पावर कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 दिया है, यहाँ 4, हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड हो गया। अब यहाँ 10⁻1 बचे प्लस में है, तो हम लोग 10 ऊपर लेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 10⁻4 दिया है, सॉरी 10⁻−3 दिया है, और नीचे का जो है 10 ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, तो 10⁻3 और सॉरी -3, और उसमें -1 और ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻−4 हो जाएगा।
अब यहाँ कितना बचा है 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 और हमारा फ्रंट में क्या है माइनस। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है माइनस नहीं होता है, इसलिए हम जो साइन है हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो साइन जो है माइनस साइन नहीं होगा। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होगा 9 2 जा 18। ठीक है, ये जो हो जाएगा 18 2 जा 16, 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 16 मल्टीप्लाई 9 तो हमारा कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 का 4 और कैरी 5 और 9 1 जा 9 और 5 कितना होगा 14, तो कितना आ रहा है 144। तो हमारे यहाँ पे यही लिखेंगे। जैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस में माइनस नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग जो है माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, वरना डायरेक्ट हम लोग आंसर भी हटा सकते हैं जब आंसर लिखेंगे। तो माइनस 144 हम लोग यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 किए हैं तो हमारा कितना आया माइनस, ये हमारा सामने में माइनस का साइन दिया है माइनस 144 और यहाँ पे जो है 10 द पावर ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 द पावर -3 और -1 8 होगा उसमें, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 द पावर -4। ये हो गया हमारा। तो यहाँ जो माइनस का साइन दिया है और जब हम लोग r मतलब r जो क्या है डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, तो -144 मल्टीप्लाई 10 द पावर -4, ये तो हमारा नीचे का पूरी तरह से डिवाइडेड हो गया है और यह 10 द पावर 1 ऊपर चला गया इसलिए 10 द पावर -4 हो गया। अब हम लोग जो है जैसे अब माइनस दिया है हम लोग आंसर लिख रहे हैं तो माइनस को हटा देंगे। यहां देखो 144 जब हम लोग 10 द पावर -4 है उसको नीचे ले जाएंगे 10 द पावर +4 हो जाएगा नीचे गया। तो अब यहाँ हमारा r का स्क्वायर दिया है, ये r स्क्वायर है हम लोग को ओनली r फाइंड करना है, तो ये जो है क्या होगा r स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये जो है r इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडेड 10 द पावर 4 ये आ गया। ये जो है 144 जो है पेल का क्या होता है स्क्वायर होता है, जब हम पेल का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है स्क्वायर के वैल्यू निकलते हैं, तो 144 जो 144 जो है पेल का स्क्वायर है 12 की स्क्वायर है, तो 12 की स्क्वायर है तो ओनली एक बार आएगा। हम लोग स्क्वायर से बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली एक बार आएगा, क्या रहेगा हमारा 12 पेल आ गया और 10 द पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 10 द पावर 2, मतलब जो है यहाँ देखो 10 द पावर ये 4 बार है 4 टाइम्स है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है स्क्वायर रूट कितना आएगा 100, मतलब जो है ये कितना आ जाएगा हमारा 100, ये क्या है स्क्वायर रूट। ये 10,000 का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा 100। यहाँ पे देखो 10 द पावर 4 है तो इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 द पावर 2 तो कितना आ जाएगा 100, तो 12 डिवाइडेड 100। अब हम लोग को क्या फाइंड कर रहे हैं r जो क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसमें होता है मीटर में, तो ये हम नेक्स्ट करेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 द पावर -2, ये जो 100 है उसको 10 द पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर आएगा किसमें चेंज हो जाएगा इसमें चेंज हो जाएगा, ये 10 द पावर -2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो है r का वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 10 द पावर -2, ठीक है, तो हमारा जो r का वैल्यू जो आया है r जो है इसका वैल्यू कितना आया 12 मल्टीप्लाई 10 द पावर 2, 12 मल्टीप्लाई 10 द पावर -2 किसमें है ये मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में हमारा वैल्यू आ गया r का वैल्यू। ये इसी को हम लोग जो 10 द पावर -2 है उसको हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा ये 0.12 मीटर, ये r का वैल्यू है, ये हमारा r का वैल्यू है। इसको हम लोग इस टाइप का भी लिख सकते हैं और नहीं इस टाइप का, हम जो 10 द पावर -2 उसको यदि हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.12 मीटर, ये हमारा r का वैल्यू है। इसको ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, किसी भी को दोनों में से किसी भी को लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर r का वैल्यू आ गया।